क्यों? अगर बेटियों को शिक्षा नहीं दिलाओगी, घर में बिठाओगी, क्या बेटियां तुम्हारी घर में सलामत हैं? घर में भी बेटियां सलामत नहीं है। अरे घर में रह करके भी बेटियां जाने क्या क्या कर रही हैं। जीवन में कभी अपनी बेटियों को अशिक्षित मत रखिएगा, शिक्षा दीजिए अपनी बेटियों को। और जब शिक्षा दोगे महाराज, तभी जीवन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह बन पाएगी। नहीं तो भैया घर में बैठ के क्या, अरे नारी के लिए यही कार्य नहीं बना कि चौका चूल्हा करना है, भोजन बनाना, सबकी सेवा करना, घर की देखभाल करनी। समाज जहाँ शिक्षित होते हैं, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। भगवान राम ने शिक्षा क्यों ग्रहण की? गुरुदेव के पास जाके शिक्षा क्यों ग्रहण की? इसलिए क्योंकि समाज को दिखाया है कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन में कहीं भी आप जाओगे, समाज में आपको कोई पूछेगा नहीं, कभी कोई नहीं पूछेगा। ऐसी ऐसी जगह हम लोग जाते हुए, कथा चल रही थी हमारी एक जगह, तो वहाँ बेटियों को पढ़ने नहीं जाने दिया जाता। तो हमने ये बात पूछी, हमने कहा क्यों? कहा बड़ी बड़ी बेटियां होंगी, कहाँ पढ़ने जाएंगी? बेटे भी नहीं पढ़ने जाते, बेटियां भी नहीं पढ़ने। अनपढ़ जिसे कहा जाता, अनपढ़ बिल्कुल रखते हैं। तो बताइए कैसे माता पिता? अरे पहले के समय में व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, आज तो व्यवस्था है। क्यों नहीं पढ़ने देते हो बेटियों को? कहते बेटी अगर पढ़ने जाएंगी, घर से बाहर जाएंगी तो पता नहीं गलत निकल जाएगा। घर में भी तो रह के गलत कर सकती है। घर में रह करके जने कैसे कैसे कांड कर डालती, तब कहाँ चला जाता है माँ बाप? पढ़ने भेजेंगे, शिक्षित करने के लिए भेजेंगे, शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय, तो वहाँ बेटियां केवल गलत हो जाती है। ये हमारे आपके देखने का नजरिया अलग है। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अरे इस दृष्टि से ही सारे संसार को देखा जाता है। इसी दृष्टि से हम परमात्मा को देखते हैं, इसी दृष्टि से माँ को देखते हैं, इसी दृष्टि से बहन को देखते हैं, इसी दृष्टि से पत्नी को देखते हैं। लेकिन देखने का नजरिया अलग हो जाता है। जब कृष्ण की तरह भाई बन जाओगे तो कभी बहन तुम्हारी परेशान नहीं होगी, हर बहन सलामत। अपनी बहन पर आए तो आजकल के लोग भैया पता नहीं दुनिया में आग लगा देंगे। अपनी बहन पर जब कोई बात आए कि हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा, दूसरे की बहन बेटियां क्या बहन बेटी नहीं है? अगर मानोगे तो इस सारा समाज हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारा पिता है, हमारा भाई है। और ना मानो तो फिर अपना कोई नहीं है। इसलिए मैं सभी से निवेदन ये करना चाहूंगी कि कभी अपने बच्चों को अशिक्षित मत रखिएगा, शिक्षा जरूर दीजिएगा। जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा दोगे, अरे बेटी को तो इस लायक माँ बाप को बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े करके भेजना चाहिए ससुराल, कि वो दूसरे के दरवाजे जाए तो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना चाहिए कि आज हमें 10 रुपया की जरूरत है। अपने पैरों पर खड़े करिए, अपने दम पर चलेगी। और एक बात और कहूँ, माँ बाप अपनी बेटियों को दहेज दे या ना दे, कुछ दे या ना दे, लेकिन अपनी बेटियों के लिए शिक्षा जरूर दे। और दूसरी बात, हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए एक एक घर बनवाना चाहिए। कोई करता है? कोई नहीं करेगा। बेटा बंसाल हमारी खूब खरीद खरीद के खूब दहेज दे दोगे, लेकिन ये नहीं करोगे। क्यों? ऐसा कुछ करिए अपनी बेटी के लिए जो जाए तो वो भी सीना चौड़ा करके कहे कि हमारे बाप ने हमको घर बनवा के दिया, हमारा घर बना है। तभी कहते ना कि बेटियों का अपना घर पता नहीं कौन है, कोई नहीं है। तो इसलिए हर माँ बाप को अपनी बेटियों के लिए एक घर बनवा करके व्यवस्था जरूर इतनी करनी चाहिए। कभी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाए। पवन रेखा कह रही है